हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगम लॉ अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन कॉजेज़ पे जो 1857 का रिवॉल्ट है वो जो हुआ है। तो हमारा फर्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था, इफ़ एन इंडियन रूरल डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरीज इफ़ द सन इज़ अनफिट देन ऑल्सो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये होता था कि अगर कोई राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, ठीक है, या फिर वो बेटा जो है वो अडॉप्टेड है या फिर लड़की है, अगर वो बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद, राजा के मरने के बाद जो किंगडम था वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाया करता था। ठीक है। अगर उस राजा का लड़का नहीं है, लड़की है, तभी भी वो किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। अगर उसका सन अनफिट है तभी भी वो किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला। सेकेंड पॉइंट हमारा सब्सिडियरी अलायंस। इसमें ना आर्मी का पूरा रोल होता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी आर्मी जो है वो भारतीय राज्यों के किंगडम के अंडर रखते थे। इससे ये होता था, एक तो जो इंडिया की आर्मी थी वो कोलैप्स हो जाती थी। जब ब्रिटिशर्स की आर्मी उनके किंगडम में रहेगी तो जो इंडियन आर्मी थी वो बेरोजगार हो जाती थी, और जो ब्रिटिशर्स की आर्मी का खाना पीना रहना सब इंडियंस पर आ जाता था। ठीक है। इससे फ़ायदा सिर्फ ये होता था उस किंगडम को कि अगर कोई बाहर की कंट्री या कोई बाहर का राजा उस किंगडम पर अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स आर्मी उनकी पूरी हेल्प करती थी। बस इतना सा फ़ायदा था। थर्ड कॉज ये था हमारा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रोकन प्रोमिसेस करते थे, जो फेक प्रोमिसेस करते थे और उनको बाद में तोड़ देते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब इंडियंस के दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो फेक प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है, और बाद में उन्हें तोड़ देते थे। अब थर्ड है हमारा नाना साहेब। नाना साहेब रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। नाना साहब का जो निकनेम था वो धोंदू पंत था। उनको ना पेंशन देने से मना कर दिया गया था क्योंकि वो पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे। ठीक है। अब इसके इकोनॉमिक कॉजेज देखते हैं। इकोनॉमिक कॉज में पहला आता है हैवी टैक्सेशन। हैवी टैक्स वसूला जाता था लोगों से। ठीक है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। सेकेंड ये था डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इट कॉज्ड मैसी अमंग आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स। जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स थे और जितनी भी मतलब चीज़ें थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। इससे ना मतलब सोसाइटी के बीच में कहीं ना कहीं दुख पैदा हो गया था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। डीलिंग पोजिशंस ऑफ फार्मर्स। फार्मर के साथ बुरा व्यवहार होता था, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। अब आते हैं मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन पे। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। ब्रिटिशर्स हैव मोर सैलरी, इंडियंस आर्मी हैव लो सैलरी। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिशर्स सोल्जर्स के बीच में। ब्रिटिशर्स को जो वो ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड कर जाती थी, बल्कि इंडियंस को जो है वो कम सैलरी प्रोवाइड कर जाती थी, और काम दोनों से बराबर लिया जाता था। इनफैक्ट इंडियन सोल्जर से ज़्यादा ही लिया जाता था। रेसिकली इंसल्टेड, उन्हें कलर के बेसिस पे इंसल्ट किया जाता था जो इंडियन सोल्जर्स थे कि वो काले हैं, और ब्रिटिशर्स सोल्जर को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। ठीक है। ब्रिटिशर्स रिफ्यूज़ टू पे भत्ता। एक होता था भत्ता, उसको कहते थे फॉरेन सर्विस अलाउंस। वो अलाउंस जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिलता था, इंडियंस को वो नहीं दिया जाता था। अब आते हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अब इतने बुरे काम कर लिए तो थोड़ा बहुत अच्छे पे कर लिया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही था वैसे। ब्रिटिशर्स सोल्जर रिफॉर्म्स, इसमें क्या था, इसमें ये था कि विडो रीमैरिजेस, उन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। अबॉलिशन ऑफ सती, सती प्रथा कहीं ना कहीं ख़त्म हुई ब्रिटिशर्स की वजह से। गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करा कि लड़कियां पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब इन्होंने क्या करा है, एक एनफील्ड राइफल बंदूक थी, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जो कि एनिमल फैट से बनी हुई थी। अभी ये जो राइफल थी एनफील्ड राइफल, ये मेड अप ऑफ बीट एंड पिग फैट से बनी हुई थी। ये राइफल दांतों से छीलनी पड़ती थी फिर ये चलती थी। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में इसको अपवित्र माना जाता था। तो इंडियंस को ये लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर हमें अपवित्र कर रहे हैं। तो इस वजह से लोगों के दिलों में और ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ को लेके। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके ऐसे करके कवर कराऊंगी। तो अभी हमारा पार्ट 1 है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू।